नमस्कार साथियों। भीष्म पितामह की पराजय, यह मेरे द्वारा लिखी गई एक विस्तृत कविता महाभारत एक महापर्व का एक अंश है जो महाभारत पर आधारित है। इसमें भीष्म पितामह की पराजय का वर्णन किया गया है। इसकी भूमिका इतनी है कि जब भीष्म पितामह शिखंडी के आगे अपने अस्त्रों को त्याग देते हैं और वो घायल अवस्था में सरसैया पर बाणों की सैया पर लेट जाते हैं, तब अर्जुन उनको इस अवस्था में देख प्रश्न करता है कि शस्त्र छोड़ जब गिरे देवव्रत गांडीव अर्जुन का डोल उठा, भरकर नेत्रों में संताप के आंसू अर्जुन माधव से बोल उठा। भरकर नेत्रों में संताप के आंसू अर्जुन माधव से बोल उठा कि हे माधव, हे मधुसूदन, हे गीता ज्ञान सिखाने वाले, कि हे माधव, हे मधुसूदन, हे गीता ज्ञान सिखाने वाले, हे केशव, हे करुणाकर, सृष्टि ब्रह्मांड बनाने वाले, हे केशव, हे करुणाकर, हे सृष्टि ब्रह्मांड बनाने वाले, तुम ही हो गोविंद धर्म निर्माता। अर्जुन कहता है तुम ही हो गोविंद धर्म निर्माता, प्रभु सत्य स्वरूप तुम्हारा है और तुम ही धर्म के प्रतिपालक हो, तुम ही धर्म के प्रतिपालक हो, कण कण में वास तुम्हारा है, कण कण में वास तुम्हारा है, तुम ही सिखलाते धर्म का पथ हो। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है कि तुम ही दिखलाते धर्म का पथ हो, पर क्या यही धर्म तुम्हारा है? कि हे माधव, हे करुणाकर, हे गीता ज्ञान सिखाने वाले, हे केशव, हे करुणाकर, सृष्टि ब्रह्मांड बनाने वाले, तुम ही दिखलाते धर्म का पथ हो, पर क्या यही धर्म तुम्हारा है? अरे महाप्रतापी अजय देवव्रत, अरे महाप्रतापी अजय देवव्रत, क्यों शिखंडी के हाथों हारा है? अरे महाप्रतापी अजय देवव्रत, क्यों शिखंडी के हाथों हारा है? यही गंगासुत, यही देवव्रत, यही भीष्मव्रतधारी हैं, यही गंगासुत, यही देवव्रत, यही भीष्मव्रतधारी हैं। सूरज सा तेज है जिनके मुख पर, सतता के परम पुजारी हैं। सूरज सा तेज है जिनके मुख पर, सतता के परम पुजारी हैं। तब क्या अपराध किए हैं पितामह ने? माधव मुझको बतलाओ तो, गंगा से पावन जीवन में है दाग कहाँ दिखलाओ तो। सुन अर्जुन की आशंकित वाणी, सुन अर्जुन की आशंकित वाणी, पितामह प्रेम से फूल गए, देख वेदना उसके मन की, वे अपनी पीड़ा भूल गए, देख वेदना उसके मन की, वे अपनी पीड़ा भूल गए। भीष्म बोले धन्य हो अर्जुन, भीष्म बोले धन्य हो अर्जुन, तुम भरत वंश उजियारे हो, धर्म तुम्हारे हृदय में बसता, धर्म तुम्हारे हृदय में बसता, तब ही माधव को प्यारे हो। अरे शत्रुता में भी जो धर्म न भूले, वीर वही सर्वोत्तम है। यूं तो धर्म का हर चरण श्रेष्ठ है, पर करुणा सबसे उत्तम है। जिसके हृदय में करुणा भरी हो, मन ईश्वर का ध्यान धरे, अरे काल भी उससे कैसे जीते, उसकी रक्षा भगवान करे। जिसका हृदय करुणा से भरा हो, मन ईश्वर का ध्यान धरे, अरे काल भी उससे क्या जीतेगा, उसकी रक्षा भगवान करे। यूं कहकर फिर पितामह ने, यूं कहकर फिर पितामह ने माधव को मन से नमन किया, और तब माधव के उद्बोधन ने, तब माधव के उद्बोधन ने सब संतापों का दमन किया, और तब माधव के उद्बोधन ने सब संतापों का दमन किया। केशव बोले हे पार्थ, मत दुर्बलता दिखलाओ तुम, रिश्तों के इस मोह को तोड़ो, बस अपना फर्ज निभाओ तुम पूछते अपराध भीष्म के, मैं अपराध बताता हूँ। जिसके कारण ये समर हुआ, अरे जिसके कारण ये समर हुआ वह सारा हाल बताता हूँ, जिसके कारण ये समर हुआ वह सारा हाल बताता हूँ। अरे भीष्म प्रतिज्ञा के कारण, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अरे भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ये जग में भीष्म कहलाते हैं, ये जग में भीष्म कहलाते हैं, अभी भी अपने कंधों पर कुरुओं का भार उठाते हैं। निज बल से रक्षण करते हैं ये कुरुओं के सिंहासन का, निज बल से रक्षण करते थे ये कुरुओं के सिंहासन का, पग पग पर खंडन करते थे ये अपने ही अनुशासन का, पग पग पर खंडन करते थे ये अपने ही अनुशासन का। और क्या तुम भूल गए अम्बा का जीवन? अब भीष्म पितामह की गलतियों को ध्यान में रखते हुए वे अर्जुन से कहते हैं, क्या तुम भूल गए अम्बा का जीवन, या याद नहीं गांधारी माँ है? क्या अर्जुन तुमको गांधारी और अम्बा का जीवन याद नहीं? तुम भूल गए अम्बा का जीवन, या याद नहीं गांधारी माएँ है विस्मित तुमको शायद दूत सभा की, जहाँ भीष्म मौन में अधर्म छुपाए, जहाँ भीष्म मौन में अधर्म छुपाए। क्या भीष्म प्रतिज्ञा का मूल बढ़ा था? अर्जुन से भगवान कृष्ण प्रश्न करते हैं, क्या भीष्म प्रतिज्ञा का मूल बढ़ा था अम्बा के पावन जीवन से, या धर्म का दम्भ बड़ा लगता था, या धर्म का दम्भ बड़ा लगता था पांचाली पर लगे उस लांछन से, फिर मैं मौन साध क्यों बैठ गई थी? और अगर नहीं तो फिर मौन साध क्यों बैठ गए थे? क्यों अधर्म नहीं धिक्कारा था? क्यों प्रत्युत्तर में केवल आंसू टपकाए? क्यों प्रत्युत्तर में केवल आंसू टपकाए जब पांचाली ने पुकारा था? हे अर्जुन, फिर मौन साध क्यों बैठ गए थे? क्यों अधर्म नहीं धिक्कारा था? क्यों प्रत्युत्तर में केवल आंसू टपकाए जब पांचाली ने पुकारा था, जब पांचाली ने पुकारा था? उस दिन भीष्म प्रतिज्ञा छोड़कर, उसी दिन हार हो गई थी भीष्म पितामह की, उस दिन भीष्म प्रतिज्ञा छोड़कर हाथों में शस्त्र उठा लेते, तब कई युगों तक इस धरती पर ये भीष्म प्रतिष्ठा पा लेती,
तब क्या अपमान होता पांचाली का, तब क्या अपमान होता पांचाली का उस द्यूत सभा के आंगन में, तब क्या लाखों वीर यूं ही मर जाते, तब क्या अपमान होता पांचाली का उस द्यूत सभा के आंगन में, तब क्या लाखों वीर यूं ही मर जाते इस समर भूमि के प्रांगण में। उस दिन भीष्म प्रतिज्ञा ने ही हे अर्जुन, उस दिन भीष्म प्रतिज्ञा ने ही हे धनंजय इस महावीर को रोका था। वो भीष्म प्रतिज्ञा तब धर्म नहीं थी, वो भीष्म प्रतिज्ञा तब धर्म नहीं थी, केवल धर्म का धोखा था, केवल धर्म का धोखा था। जिस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण गंगासुत जग में अमर हुआ, उसी प्रतिज्ञा के कारण यह महाभारत का समर हुआ। जिस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण गंगासुत जग में अमर हुआ, उसी प्रतिज्ञा के कारण यह महाभारत का समर हुआ। जय हिंद, जय भारत। यह कविता जो है, महाभारत एक महापर्व का एक अंश है, और आगे की अन्य कविताएं तथा इससे आगे की कविता वे महाभारत एक महापर्व की अन्य कविता जिनमें उत्तरा की प्रतीक्षा तथा अभिमन्यु का वध प्रमुख हैं आदि देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय